बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। क़तन अबुल हैसम ने कहा, हमसे अबू यजीद मदनी ने, उनसे मकरमा ने और उनसे इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया, जाहिलियत में सबसे पहला क़सामा हमारे ही कबीले बनी हाशिम में हुआ था। बनु हाशिम के एक शख्स उमरो बिन अलक़मा को कुरैश के किसी दूसरे ख़ानदान के एक शख्स खुदाश बिन अब्दुल्लाह आमरी ने नौकर पर रखा। अब ये हाशमी नौकर अपने साहब के साथ उसके ऊँट लेकर शाम की तरफ चला। वहाँ कहीं उस नौकर के पास से एक दूसरा हाशमी शख्स गुजरा। उसकी बोरी का बंधन टूट गया था। उसने अपने नौकर भाई से इल्तिजा की, मेरी मदद कर ऊँट बांधने की, मुझे एक रस्सी दे दे, मैं उससे अपना थैला बांधूं, अगर रस्सी न होगी तो वो भाग जाएगा। उसने एक रस्सी उसे दे दी और उसने अपनी बोरी का मुंह उससे बांध लिया और चला गया। फिर जब इन नौकर और साहब ने एक मंजिल पर पड़ाव किया तो तमाम ऊँट बांधे गए, लेकिन एक ऊँट खुला रहा। जिस साहब ने हाशमी को नौकरी पर अपने साथ रखा था, उसने पूछा, सब ऊँट तो बांधे, ये ऊँट क्यों नहीं बांधा गया, क्या बात है? नौकर ने कहा, इसकी रस्सी मौजूद नहीं है। साहब ने पूछा, कहाँ है इसकी रस्सी? और गुस्से में आकर एक लकड़ी उस पर फेंक मारी। उसकी मौत आन पहुंची। उसके मरने से पहले वहां से एक यमनी शख्स गुजर रहा था। हाशमी नौकर ने पूछा, क्या हज के लिए हर साल तुम मक्का जाते हो? उसने कहा, अभी तो इरादा नहीं है, लेकिन मैं कभी जाता रहता हूँ। उस नौकर ने कहा, जब भी तुम मक्का पहुँचो क्या मेरा एक पैगाम पहुँचा दोगे? उसने कहा, हाँ पहुँचा दूंगा। उस नौकर ने कहा कि जब भी तुम हज के लिए जाओ तो पुकारना, ऐ कुरैश के लोगों, जब वो तुम्हारे पास जमा हो जाएं तो पुकारना, ऐ बनी हाशिम, जब वो तुम्हारे पास आ जाएं तो उनसे अबू तालिब का पूछना और उन्हें बतलाना कि फलां शख्स ने मुझे एक रस्सी के लिए कत्ल कर दिया। इस वसीयत के बाद वो नौकर मर गया। फिर जब उसका साहब मक्का आया तो अबू तालिब के यहाँ भी गया। जनाब अबू तालिब ने दरियाफ्त किया, हमारे कबीले के जिस शख्स को तुम अपने साथ नौकरी के लिए ले गए थे, उसका क्या हुआ? उसने कहा कि वो बीमार हो गया था, मैंने खिदमत करने में कोई कसर नहीं उठा रखी, लेकिन वो मर गया तो मैंने उसे दफन कर दिया। अबू तालिब ने कहा कि उसके लिए तुम्हारी तरफ से यही होना चाहिए था। एक मुद्दत के बाद वही यमनी शख्स जिसे हाशमी नौकर ने पैगाम पहुंचाने की वसीयत की थी, मौसम हज में आया और आवाज़ दी, ऐ कुरैश के लोगों ने बताया कि यहाँ कुरैश हैं। उसने आवाज़ दी, ऐ बनी हाशिम, लोगों ने बताया कि बनी हाशिम ये है। उसने पूछा, अबू तालिब कहाँ हैं? लोगों ने बताया तो उसने कहा कि फ़लाँ शख्स ने मुझे एक पैगाम पहुंचाने के लिए कहा था कि फ़लाँ शख्स ने उसे एक रस्सी की वजह से कत्ल कर दिया है। अब जनाब अबू तालिब इस साहब के यहाँ आए और कहा कि इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ पसंद कर लो, अगर तुम चाहो तो 100 ऊँट दियत में दे दो, क्योंकि तुमने हमारे कबीले के आदमी को कत्ल किया है, और अगर चाहो तो तुम्हारी कौम के 50 आदमी इसकी कसम खा लें कि तुमने इसे कत्ल नहीं किया। अगर तुम इस पर तैयार नहीं तो हम तुम्हें उसके बदले में कत्ल कर देंगे। वो शख्स अपनी कौम के पास आया तो वो इसके लिए तैयार हो गए कि हम कसम खा लेंगे। फिर बनु हाशिम की एक औरत अबू तालिब के पास आई जो उसी कबीले के एक शख्स से ब्याही हुई थी और अपने इस शौहर से उसका बच्चा भी था। उसने कहा, ए अबू तालिब, आप मेहरबानी करें और मेरे इस लड़के को उन 50 आदमियों में माफ़ कर दें, और जहाँ कस्में ली जाती हैं यानी रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान, इससे वहाँ कसम न लें। हज़रत अबू तालिब ने इसे माफ़ कर दिया। इसके बाद उनमें का एक और शख्स आया और कहा, ए अबू तालिब, आपने 100 ऊँटों की जगह 50 आदमियों से कसम तलब की है। इस तरह हर शख्स पर 2 ऊँट पड़ते हैं। ये ऊँट मेरी तरफ से आप कबूल कर लें और मुझे उस मकाम पर कसम के लिए मजबूर न करें जहाँ कसम ली जाती है। हज़रत अबू तालिब ने इसे भी मंजूर कर लिया। इसके बाद बकिया 48 जो आदमी आए और उन्होंने कसम खा ली। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अभी इस वाक़े को पूरा साल भी नहीं गुजरा था कि उन 48 आदमियों में से एक भी ऐसा नहीं रहा जो आंख हिलाता।
صحیح بخاری حدیث نمبر 3845۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔